हेलो बच्चों, हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी नटखट चूहे की। ये कहानी है एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में क्लास 2 का चैप्टर है 14। इस कहानी को हम रीड करेंगे पूरा हिंदी में और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस निकालेंगे। व्याकरण यानी ग्रामर का जो सेक्शन है वो करेंगे और साथ ही साथ कुछ फन लर्निंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी रीड करना। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। चूहा कैसा था? नटखट और चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। यानी चूहा जो था वो नटखट था, चालाक था और शरारती था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए थे। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया था। तो चूहे ने क्या सोचा कि वो शहर जाएगा। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पे बैठा, उसकी नजर चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूं। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार ने कहा। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर गया। चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकला। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहां से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान के बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पे पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहन के आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं तो किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो चूहा चूहा अपनी टोपी दिखाने किसको गया? राजा को, क्योंकि टोपी पहनने के बाद वो अपने आप को राजा समझने लगा। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल के राजा के पास पहुंचा। वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देख के बहुत हैरान हुए और उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ?
राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, बल्कि केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने को दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पे बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करते रहा। रात जब काफ़ी बीत गई तो वो गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। इस तरह से ये नटखट चूहे की कहानी ख़त्म हुई। अब इस नटखट चूहे का एक वर्कशीट मैं आपसे शेयर करूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो प्रश्न उत्तर दिए हैं। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था? दर्जी किस बात से डरा था? आपने पढ़ा ना, अभी मैंने कहानी में बताया कि जब चूहे ने बोला कि मैं तेरे कपड़े कुतरूंगा तो दर्जी जो है वो डर गया था। अब आपको आंसर कैसे खोजना है मैं आपको वो बताती हूँ। चूहा जब दर्जी के पास गया, चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और जब कहा अच्छी टोपी सिल दो तो दर्जी ने मना कर दिया। फिर जब चूहे ने बोला तेरे कपड़े कुतरूंगा, इस बात से दर्जी डर गया। तो आप क्या लिखेंगे? चूहे की कपड़े कुतरने की बात से दर्जी चूहे से डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा राजा जैसा बनने के लिए टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? टोपी को और खूबसूरत बनाने के लिए चूहा जो है टोपी पे सितारे लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी चूहे के कपड़े नहीं सिलते हैं, इसलिए दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया। अब यहाँ पे घटनाएं दी हुई हैं, आपको क्रम लगाना। चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पे बैठा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। तो सबसे पहले चूहा शहर निकला, उसके बाद वो दुकानदार से मिला। ठीक है, दुकानदार ने उसे कपड़े की कतरन दे दी। फिर कतरन देने के बाद वो दर्जी के पास गया, उसने टोपी सिलवा ली। टोपी उतनी सुंदर नहीं बनी थी तो फिर वो सितारे लेने गया दुकानदार के पास। सितारे ले करके चूहा फिर जब टोपी बन गई तो राजा के दरबार में गया 5वें नंबर पे, और बाद में वहाँ सिंहासन पे बैठा 6ठे नंबर पे। ये आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब ये तुम्हारी समझ से ये क्वेश्चन आपको अपनी सोच से करना है और उसके बाद अंगूठे के छाप से चूहा बनाना है। फिर आगे के क्वेश्चंस क्या हैं? कपड़ा खरीदने आप कहाँ जाते हैं? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने दुकानदार के पास, लकड़ी की कुर्सी बनवाने बढ़ई के पास, किताब पे जिल चढ़वाने किताब की दुकान पे जाते हैं, बाल कटवाने नाई के पास, मोहल्ले की रखवाली करवाने इसके लिए कौन होते हैं? गार्ड अंकल होते हैं। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास। तो मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कहाँ जाते हैं? कुम्हार के पास, जो मिट्टी का काम करते हैं। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए जाते हैं। घड़ी ठीक कौन करता है? ये आपका होमवर्क है, आपको ये सोच करके लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। खाली जगह भरनी है और इसमें आपको एक वचन बहुवचन है। इस कमरे में 2 खिड़की है तो यहाँ क्या होगा? खिड़कियाँ होंगी। बुआ समीना के लिए ढेरों, जब ढेरों है यानी बहुत सारी हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपियाँ लाई। डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है, तो मैदान में फुटबॉल खेल रही है तो लड़की होगी। लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है, लड़कियां नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितने लोग हैं। गोविंद तेजी से डैश चढ़ गया, तेजी से चढ़ गया यानी कि सीढ़ियाँ होंगी। गंदी जगह पे डैश भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो ये सब
एक वचन बहुवचन, लेकिन यहाँ भी लड़कियाँ आप कर सकते हैं क्योंकि फुटबॉल कई लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे भी लड़कियाँ होगा, यानी कि एक वचन को बहुवचन में बदलना है आपको। इसके बाद ये आपकी बात है, ये आपको करना है। दर्जी अपने काम कैंची, फीते, मशीन, धागे का करते हैं। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई किन किन चीज़ों से करता है? आरी से काम करता है। रसोइया करछी से काम करता है, चाकू से काम करता है। डॉक्टर इंजेक्शन और आला। कुम्हार मिट्टी और जो उनके पास को होते हैं ना पहिया, उससे। चित्रकार रंग और ब्रश से। किसान हल और बैल से। तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों का नाम लिखना है जिनकी मदद से ये लोग अपना काम करते हैं। इसके बाद आपको दर्जी शब्द में रॉ की आवाज़ आती है जिसके ऊपर रेफ लगा है। ऐसे कुछ और शब्द लिखने हैं जिसमें रेफ लगे हों। तो इसमें फर्जी रेफ है, सर्प में रेफ लगा है, वर्षा रेफ लगा है, हर्ष रेफ, बर्फ रेफ, कर्ज रेफ। ऐसे आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं, बस आपको रेफ शब्द वाले आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसकी वर्कशीट मैं आपसे शेयर करूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा, लेकिन इससे पहले आपको ये चैप्टर पूरी तरह से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो बाकी की क्लासेस, बाकी चैप्टर की भी हिंदी की क्लासेस, जो हिंदी आपकी किताब है उसकी क्लासेस की लिंक जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे एनसीईआरटी का ये मारी गोल्ड बुक 2 जो है ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप उस पर जाकर के क्लासेस सारे चैप्टर की देख लीजिए ताकि आपका एक अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए।